वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हमारे देश का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कालांतर में रामायण को सामान्य लोगों के लिए सरल बनाने हेतु कई कवियों लेखकों द्वारा विभिन्न भाषाओं में भी इसकी कथा लिखी गई है, जैसे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और कंबर द्वारा रचित कंभ रामायण। रामायण की संख्या अनेक है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार हरि अनंत है, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत है। इसलिए भगवान की किसी भी कथा पर संदेह नहीं करना चाहिए। रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत की कथा है, जिसमें श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता की रक्षा के लिए अहंकारी राक्षस राज रावण को मारा था। इस महाकाव्य में हिंदू संस्कृति से संबंधित बहुत से उपदेश निहित हैं। दोस्तों, एक और खास बात, रामायण को हम जितनी बार पढ़ते हैं, हमें उसमें कुछ ना कुछ विशेष जरूर मिलता है और यह हमें कर्तव्य, प्रेम, निष्ठा, साहस, पराक्रम का सही अर्थ समझाती है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय सिया राम। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रामायण से जुड़े अनसुने रहस्य के बारे में, जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो रामायण का सबसे पहला रहस्य है, हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है। एक बार संकट मोचन महाबली जिज्ञासु हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि आप यह सिंदूर अपने माथे पर क्यों लगाती हैं। उनकी इस जिज्ञासा से खुश होते हुए माता सीता ने जवाब दिया कि वह यह सिंदूर भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए लगाती हैं। यह सुनने के बाद हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर को सिंदूर से स्नान कर लिया। हनुमान जी को देखकर श्री राम जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हनुमान जी को पास बुलाया और कहा कि मैं आपके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूँ और अब से लोग आपको बजरंगबली के नाम से जानेंगे। बजरंगबली शब्द में बजरंग का अर्थ है नारंगी। रामायण का दूसरा रहस्य, आखिर क्यों हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा। रावण से युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने उन सभी लोगों को उपहार दिया जिन लोगों ने युद्ध में उनकी मदद की थी। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर सीता माता ने खुश होकर उन्हें अपनी मोतियों की माला दे दी। हनुमान जी ने इस उपहार को स्वीकार किया और दरबार के एक कोने में बैठकर वे माला के हर एक मोती को अपने दांतों से तोड़ने लगे। आश्चर्यचकित होकर माता सीता ने पूछा, हे पुत्र, तुम माला के सभी मोतियों को क्यों तोड़ रहे हो। तब हनुमान जी कहते हैं, माता, मैं इन मोतियों में श्री राम की खोज कर रहा हूँ, किंतु अब तक ढूंढ नहीं पाए। सभा में बैठे सभी लोग हनुमान जी की भक्ति पर जोर जोर से हंसने लगे और उनमें से एक ने पूछा, हनुमान, यदि आपके शरीर में भी श्री राम वास करते हो तो। जवाब में हनुमान जी ने कहा, जय सिया राम, और अपना सीना चीर दिया और उनके हृदय में सिया राम की तस्वीर दिख रही थी। वहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति पर आश्चर्यचकित था। दोस्तों, अगर आप भी हैं हनुमान जी के भक्त तो एक बार प्रेम से लिखिए जय सिया राम। रामायण का तीसरा रहस्य, गिलहरी का संबंध भगवान श्री राम से कैसे है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उन्हें लंका ले आया, तब उन्हें वापस लाने के लिए भगवान श्री राम ने बड़ा समुद्र पार करना था। पूरी वानर सेना और अन्य प्रजाति के जीव जंतु समुद्र में पुल बनाने के लिए श्री राम की मदद करने लगे, जो सीधे रावण की लंका की ओर ले जाता था। श्री राम पूरी वानर सेना के समर्पण के कारण बेहद भावुक थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी भी बड़े पुल में बनाने के लिए सेना की मदद कर रही है। वह एक छोटा सा पत्थर अपने मुंह में उठाती और बड़े बड़े पत्थरों के पास जाकर रख देती। उस गिलहरी का मनोबल तब टूट गया जब एक वानर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, छोटी सी गिलहरी को पत्थरों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इतने बड़े पत्थरों के नीचे आकर वह स्वयं ही दब जाएगी। उस बंदर को हंसता देख बाकी के पशु पक्षी उस पर हंस पड़े, उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसा सुनकर उस नन्ही सी गिलहरी को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगी। वह रोते हुए श्री राम के पास पहुंची और पूरे किस्से के बारे में भगवान श्री राम को बताया। तब श्री राम ने सबको एकत्र किया और दिखाया कि उस गिलहरी द्वारा फेंके हुए छोटे छोटे पत्थर कैसे दो पत्थरों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई योगदान छोटा या बड़ा हो, यह जरूरी नहीं, सबसे ज़्यादा जरूरी तो उनका इरादा और समर्पण होता है। गिलहरी की मेहनत और लगन को सराहना
देते हुए श्री राम ने उसके पीठ पर प्यार से अपनी उंगलियां फैली। उनके प्यार भरे स्पर्श ने उस गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरें खींच दी। यह माना जाता है कि इस घटना से पहले गिलहरी की पीठ पर कोई भी लकीर नहीं हुआ करती थी। रामायण का छोटा रहस्य, रावण के 10 सिर का रहस्य क्या है? भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मदेव को मनाने के लिए रावण ने अपना सिर काट दिया। जब उसने अपना सिर काटकर यज्ञ में डाला तो उसका सिर अपने आप उसके शरीर से जुड़ गया। रावण ने कई बार अपने सिर काटने का प्रयास किया, किंतु हर बार वह सिर उसके शरीर से जुड़ जाता। वह अपना सिर तब तक काटता रहा जब तक ब्रह्मदेव उसके सामने नहीं आए। रावण के इस समर्पण से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे 10 सिर का वरदान दे दिया। तब से रावण सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा बन गया। कहा जाता है प्रकांड पंडित और महान ज्ञानी रावण के 10 सिर में से 6 सिर शास्त्रों के और 4 सिर वेदों के प्रतीक हैं। रामायण का 5वां रहस्य, माता सीता और मंदोदरी से जुड़ा अनोखा रहस्य। हर कोई यह तो जानता है कि माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। उन्हें खेत में हल जोतते हुए मिली थी, किंतु अद्भुत रामायण के सर्ग 8 में लिखित पंक्तियों के अनुसार मंदोदरी माता सीता की माँ थी। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण दंडकारण्य के ऋषि को मारकर उनका रक्त एक घड़े में एकत्र करके रखा करता था। ग्रत्समद नाम के एक ऋषि माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। दर्भ घास से उत्पन्न दूध को एक पात्र में एकत्रित करते थे। रावण जब ऋषि ग्रत्समद को मारने के लिए गया तो उनके पात्र के दूध को अपने रक्त के घड़े में डाल दिया। इस दुष्कर्म को देखकर रावण की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने रावण के पात्र में भरे रक्त को पीकर खुद को मार देने का निर्णय किया। रावण की उस पात्र से तरल पदार्थ को पीकर मंदोदरी की मृत्यु तो नहीं हुई, बल्कि वह गर्भवती हो गई और उनके गर्भ में माता सीता थी। माँ लक्ष्मी का अवतार सीता जी के जन्म होते ही मंदोदरी ने उस बालिका को कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया और इस प्रकार से मिथिला के राजा जनक को माता सीता मिली। रामायण का 6वां रहस्य, संकट मोचन महाबली हनुमान जी के जन्म का। एक दिन जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, इधर उसी समय अंजना माँ पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर दी थी। उन्होंने अपने 3 रानियों में बांट दी। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने खीर के पात्र से थोड़ा सा प्रसाद छीनने का प्रयास किया और गिरा दिया। अब क्या था? वायुदेव ने उस प्रसाद को अंजना माँ के हाथों तक ले गए और खाने को कहा। इसके कुछ समय बाद माँ अंजना हनुमान जी को जन्म दिया। रामायण का 7वां रहस्य, भगवान श्री राम के भाइयों का अनोखा रहस्य। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री राम स्वयं साक्षात महाविष्णु के अवतार थे और यह माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के शेषनाग, शंख और सुदर्शन चक्र ने भी अवतार लिया था। शेषनाग जी का अवतार लक्ष्मण जी को कहा जाता है और शंख और सुदर्शन चक्र का अवतार भरत और शत्रुघ्न को माना जाता है। रामायण का 8वां रहस्य, शूर्पणखा ही रावण की मृत्यु का कारण थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी और ऐसा माना जाता है कि श्री राम रावण के बीच युद्ध का मूल कारण भी शूर्पणखा ही थी। वह श्री राम युद्ध का मूल कारण कैसे बनी, इससे भी लेकर कई संबंधित कथाएं मिलती हैं। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार शूर्पणखा ने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम द्वारा मना करने के बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, तब लक्ष्मण ने भी मना किया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी के इनकार करने के बाद क्रोध में आकर उसने माता सीता पर हमला करने का प्रयास किया। तभी श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इस अपमान और निराश होकर शूर्पणखा अपने अहंकारी भाई रावण के पास जा पहुंची और रावण ने श्री राम व लक्ष्मण जी से प्रतिशोध लेने के लिए माता सीता का हरण कर लिया। रामायण का 9वां रहस्य, आखिर भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? जब भगवान श्री राम के भगवान विष्णु में समाने का समय आ गया तो उन्होंने हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया, क्योंकि श्री राम जानते थे हनुमान उनका परम भक्त है और हनुमान जी श्री राम को वापस नहीं जाने देंगे। तब हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए श्री राम ने अपनी अंगूठी एक छिद्र में फेंक दी और उनसे लाने के लिए कहा। श्री हनुमान अपना रूप बहुत छोटा सा करके उस छिद्र में घुस गए और सीधा नागलोक में जा पहुंचे। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी ने उन्हें वैसे ही कई सारी अंगूठियां के बारे में बताया जो कि
स्वयं भगवान श्री राम की थी। हनुमान जी ने इतनी सारी अंगूठियों को देखकर हैरान रह गए। तब वासुकी ने हनुमान जी को बताया कि धरती पर भगवान श्री राम ने कई बार अवतार लिया है और ये सभी अंगूठियां भगवान श्री राम की हैं और आपका ध्यान भटकाने के लिए भगवान श्री राम ने यह लीला रची। रामायण का 10वां रहस्य, रावण की आत्मा का अनसुना रहस्य। ये माना जाता है कि अपने अंतिम युद्ध पर जाने से पहले रावण ने अपनी आत्मा अग्निचक्षु नामक सन्यासी को दे दी थी। वह सन्यासी रावण की आत्मा की सुरक्षा कर रहा था। उसे यह आत्मा तब तक के लिए सुरक्षित रखने को कहा गया तब तक रावण युद्ध जीतकर वापस न आ जाए। युद्ध के दौरान श्री राम ने यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनका एक भी तीर रावण को क्षति नहीं पहुंचा रहा और न ही उसको रग रहा था। रावण के इस रहस्य के बारे में श्री राम के एक सैनिक को पता था। उसने रावण का रूप धरा और उस सन्यासी के पास रावण की आत्मा वापस लेने के लिए चला गया। जैसे ही रावण की आत्मा मुक्त हुई, श्री राम ने अपने तीर से उसका अंत कर दिया। दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताएं कि लक्ष्मण जी की नींद का क्या रहस्य था। आखिर क्यों लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नहीं सोए और न ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।